लास्ट टाइम हमने लेग्रांज पॉलिनोमियल किया था इसको डाटा को फिट करने के लिए या इंटरपोलेट करने के लिए, और मैंने आपको बताया था इंटरपोलेशन और में फ़र्क क्या है, इंटरपोलेशन हम करते कैसे हैं। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस मेथड है जो इंटरपोलेशन के लिए ही यूज होता है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। ये लेग्रांज पॉलिनोमियल से काफ़ी फास्ट है, वो आप देखो ये कैसे फास्ट है। पहले हम इसकी रेसिपी समझ लें कि ये इसकी थ्योरी जो है, जनरल थ्योरी क्या है, पहले एग्जांपल देख लेंगे, फिर उसके बाद इसकी जनरल थ्योरी देख लेंगे। सपोज आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं, ये डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं, ऐसे पेयर गिवन है, ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है, और ये i रन हो रहा है 0 से लेके n तक। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये nth डिग्री पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, स्पेशल फॉर्म है, a0 प्लस x माइनस x0 a1 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 एंड सो ऑन। इस केस में अगर हम सिर्फ एज फाइंड कर लें, कोफिशिएंट्स फाइंड कर लें, a0 a1 a2 a3, तो हमारे पास ये हम ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो हमारा पूरी एक्सरसाइज होगी कि ये हमारे पास स्पेशल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, हमने एज फाइंड करने हैं। हमें जब एज फाइंड कर लिया तो हमारा मकसद पूरा हो गया। तो पहले एग्जांपल लेते हैं एक लीनियर इंटरपोलेशन की, कि जिसमें आपके पास दो पेयर गिवन है, पेयर पॉइंट गिवन है, एक x0 y0 एक पॉइंट है, और दूसरा x1 y1 ये दूसरा पॉइंट है। तो डायरेक्ट मेथड तो आपको ये कहता है कि आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, वो y = mx + c वाली, ये m हो गया आपके पास, ये x हो गया और ये c। mx + c में आप एक मरतबा x0 y0 पुट करो, ये वाली y0 = a0 + a1 x0, और दूसरी मतलब पुट करो y1 a0 + a1 x1। दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है आपके पास a0 और a1। आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करके a0 और a1 की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड ये होता है जो आप एफएससी से ये इंटर से करते आ रहे हो। डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास है कि आपने इसको इस वाले पॉलिनोमियल, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है, आपने a1 तक लिखना है इसे। जब आपके पास सिर्फ लीनियर इंटरपोलेशन है ना, दो पॉइंट्स हैं, तो आपने ये सिर्फ इसे a1 तक लिखना है। अब आगे वाली टर्म्स ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाती हैं, लेकिन जैसे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ये देखें, x की जगह पे अगर मैं x1 पुट करूं तो देखो ये 0 नहीं हो जाएगी 8। यस सर। यहाँ x की जगह पे यहाँ भी x1 पुट करूं, ये भी 0 हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जब आप वो x दो पेयर पॉइंट लोगे ना 0 और 1, तो आपके पास पॉलिनोमियल इतना ही आएगा जो मैंने लिखा है, a0 + x माइनस x0 a1, ये आ गया, ठीक है। तो इस केस में डिवाइड डिफरेंस मेथड से हमने a0 और a1 फाइंड करना। वो क्या है डिवाइड डिफरेंस? पहले उसी इक्वेशन में, इसी पॉलिनोमियल में x0 पुट कर दो। तो इसी पॉलिनोमियल में x0 मैंने पुट कर दिया है, f1 x0 a0 प्लस x0 माइनस x0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, सिर्फ रह गया a0। तो f(1 x0 = a0। तो इसी को हम कहते हैं f(x0), जो ये टर्मिनोलॉजी है स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली, a0 = f(x0) है, इसमें ये इक्वालिटी है। इक्वल x0, इसे जीरोथ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस कहते हैं, इसे कहते हैं हम जीरोथ ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस। सर किसे? जीरोथ ऑर्डर, इसे हम कहते हैं जीरोथ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। अब आप उसी पॉलिनोमियल में लास्ट वाले जो मैंने शो किया आपको, ये पॉलिनोमियल में x1 पुट करो, तो f1 x1 = a0 प्लस x1 माइनस x0। तो a0 हमने पहले देखा वो क्या चीज़ है, वो ये नहीं है, f1 x0 = a0। तो f1 a0 की जगह पे f1 x0 आ गया, और इसी को मैंने ये f1 x0 को सिर्फ लिया है, तो ये बन गया f1 x1 माइनस f1 x0 और डिवाइड बाय x1 माइनस x0। तो a1 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो a0 भी हमने फाइंड कर लिया और a1 भी फाइंड कर लिया।
तो इससे हमें सर ये पॉलिनोमियल f, मिलेगा। हाँ बोलो वलीद। सर ये f के साथ x, सर ये x से x नॉट यहाँ पे कैसे आ रहा है? यहाँ पे तो x1 नहीं है, पॉइंट x1 के जहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये सर यहाँ पे, यहाँ ए नॉट है ना, ये मैंने ये इसमें सर, वो पुट किया, ए नॉट ठीक की है सर, वैल्यू f1 x नॉट है, तो मेरे पास a1 आ ठीक गया हो गया यहाँ सर, से। ये आपके सही हो पास गया। दो पॉइंट जब गिवन हो तो आप इस तरह इसको इंटरप्रेट करोगे, ये नॉट a1 मिल गया। अब आपके पास ये थ्योरी कंप्लीट है, पॉलिनोमियल इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल कंप्लीट है दो पॉइंट्स के लिए। इसकी अब एग्जांपल देख लें। अच्छा, एग्जांपल आपके पास ये एक डाटा पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये डाटा पॉइंट गिवन है। तो एग्जाम में आपके पास तकरीबन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये डाटा पॉइंट गिवन है, तो आपसे ये पूछा, यहाँ पे 3.2 पे वैल्यू गिवन है, 2.7 पे, 1 पे, 4.8 पे, 5.6 पे। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे फंक्शन की वैल्यू दो 5.1 पे। देखो इसमें नहीं है, इनमें 5.1 नहीं है, तो मैंने क्या करना है, डिवाइड डिफरेंस मेथड यूज किया है इस केस में। आपसे डिवाइड डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं। तो f1x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x माइनस एक्स नॉट। तो दो पॉइंट्स का फॉर्मूला आपके पास यही है जो अभी हमने देखा है। तो इस केस में मैंने ए नॉट देखना है और ए वन कैलकुलेट करना है। ए नॉट इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख रहे हो, एफ वन एक्स नॉट है, यही है एफ वन एक्स नॉट। तो एफ वन एक्स नॉट इसमें ये वैल्यू है। कोई बता सकते हैं एक्स नॉट ये क्यों है, 4.8 एक्सक्लूड नॉट क्यों है? मेरा एक्स वन एक्स नॉट है 4.8, ये है एक्स नॉट। सर दो पॉइंट्स है ना, तो उनके दरमियान में है, तो पहला पॉइंट 4.8 है, तो वो एक्स नॉट उसे कहेंगे। ऐसे ही है। तो आपने पहले ये देखना है कि जो आपने 5.1 जिस पॉइंट पे आपने एवेलुएट करना है ना, जिस पॉइंट पे आपने एवेलुएट किया करना है फंक्शन को, तो आपने वो इंटरवल देखना है, उसके गिर्द दोनों में कौन से वो हैं पॉइंट्स हैं। तो f1 4.8 और 5.6 के दरमियान में लाया करता है, बाकी दरमियान में नहीं है। तो x नॉट हमारा 4.8 है और x1 हमारा 5.6 है। तो f1 x नॉट 4.8 है, 4.8 पे वैल्यू है फंक्शन की 3.38.3। इस तरह मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया a1 की ये वैल्यू है। तो x1 f of x1 मेरे पास है 51.7, f1 x नॉट है मेरे पास 38.3, तो ये आ गया ऊपर से। x1 है मेरा 5.6 और x नॉट है 5.8, तो ये डिवाइड किया मेरे पास a1 की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज की, a नॉट और a1 को दोबारा इस पॉलिनोमियल में पुट करो, तो ये 38.3 है प्लस 16.75 है और x माइनस 48 हो गया x नॉट की जगह पे। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये जो एफ एक्स आई दिया हुआ है ये हमें गिवन होगा या हमने फाइंड करना है? अब कौन से वाला ये? सर ये एक्स आई और एफ एक्स आई जो डिवीजन नहीं, और यहाँ पे हमने एक्स नॉट और एक्स वन फाइंड किया 4.8 और 5.6। हाँ इसके राइट हैंड पे एक एफ एक्स आई लिखा हुआ है, कॉलम बना हुआ है, हाँ, ये गिवन गिवन है, होगा। ये डाटा गिवन ये होगा, गिवन ये है। गिवन ओके सर, डाटा पॉइंट गिवन है। तो हमारे पास दोबारा हमने इसमें वैल्यू पुट की, x नॉट की जगह पे 4.8, a1 की वैल्यू आ गई, a नॉट आ गई, तो मेरे पास पॉलिनोमियल ये। तो इसमें मैंने क्या फाइंड करना, फंक्शन एट पॉइंट 5.1 मैंने पुट किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये जो पॉलिनोमियल हमने फाइंड किया है ये वैलिड है सिर्फ इस रेंज में 4.8 से लेके 5.6 तक, आगे पीछे वैलिड नहीं है, ठीक है। x नॉट हमारा जो मिनिमम पॉइंट है और 5.6 जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, इसी के दरमियान में अगर आप x देते हो तो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसी को हम सही इंटरपोलेशन है। कहते हैं। 5.1 कहाँ से है? 5.1 इस पे वो पूछेगा, यहाँ पे पूछ रहा है मतलब ना, कोई यहाँ पे क्वेश्चन। ये 5.1 है, तो x की इस जगह पे पे हमने 5.1 फाइंड करना है ना। इस पे हमने फाइंड करना है। ठीक।